साल 1976 की एक सर्द रात, हरियाणा का एक गांव। ये आदमी कोई मुजरिम नहीं है, ये एक आम नागरिक है जो अपनी ही सरकार से अपने शरीर को बचाने के लिए जानवरों की तरह छुपने पर मजबूर है। उसे डर है कि अगर पकड़ा गया तो उसे जबरन एक नसबंदी कैंप ले जाया जाएगा, जहां उसकी मर्दानगी और गरिमा का अंत कर दिया जाएगा। इमरजेंसी के उस काले दौर में इंसानी जान सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा बनकर रह गई थी। साल 1976 के अंत तक भारत में 62 लाख लोगों की नसबंदी की जा चुकी थी। ये संख्या हिटलर के होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों से भी ज्यादा थी। दिल्ली के गलियारों से एक हुक्म निकला था, जनसंख्या कम करो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। और इसी हुक्म ने प्रशासन को कसाई बना दिया। पुलिस, पटवारी और स्कूल टीचर्स को शिकारी बना दिया गया। उन्हें टारगेट दिए गए, अगर कोटा पूरा नहीं हुआ तो नौकरी जाएगी। नतीजा ये हुआ कि बस स्टॉप, बाजारों और सिनेमा घरों से लोगों को उठा उठाकर नसबंदी कैंपों में ठूंसा जाने लगा। उन कैंपों में ना तो सफाई थी, ना ही बेहोशी की दवा। कई मामलों में तो 70 साल के बुजुर्गों और 18 साल के कुंवारे लड़कों तक की नसबंदी कर दी गई। मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में जब लोगों ने विरोध किया तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हजारों लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि ऑपरेशंस गंदे औजारों से हुए थे और इन्फेक्शन फैल गया था। सरकार ने उन मौतों को स्वाभाविक बताकर फाइलों में दबा दिया। उस दौर की दहशत इतनी गहरी थी कि गांव के गांव रात को खाली हो जाते थे। लोग डर के मारे हफ्तों तक खेतों में सोते थे। ये नसबंदी नहीं थी, ये आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मेडिकल नरसंहार था। इतिहास गवाह है, जब सत्ता अपनी सीमाएं भूल जाती है तो वो सबसे पहले इंसान की देह और उसकी आजादी पर हमला करती है। 1976 का वो आदमी आज भी उस खेत में छुपा है, हमारे डर और हमारी खामोशी के रूप में। क्या हमें यकीन है कि ये दोबारा नहीं होगा? अपनी राय कमेंट्स में छोड़िए।